नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। धैर्य। आप सभी ने धैर्य के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धैर्य इतना शक्तिशाली क्यों है? गौतम बुद्ध ने धैर्य को जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताया है और उनकी कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कैसे धैर्य रखने से हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी जो आपको धैर्य की असली महत्ता और इसकी अपार शक्ति को समझने में मदद करेगी। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने का भी काम करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि धैर्य क्यों इतना शक्तिशाली है और यह हमारे जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी राजगृह अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध थी। यही वह स्थान था जहां गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेक वर्षों तक अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध की शिक्षाएं उनके शिष्यों के बीच बहुत लोकप्रिय थीं और वे नियमित रूप से राजगृह में प्रवचन देते थे। एक बार की बात है जब बुद्ध राजगृह के पास स्थित बांस के एक छोटे से वन में अपने शिष्यों के साथ ध्यान लगा रहे थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और सुरम्य था। पेड़ों की हरी भरी शाखाएं और उन पर चहचहाते पक्षी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को धैर्य और सहनशीलता के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। उसी समय मगध राज्य के सेनापति और राजा बिंबिसार के मुख्य सलाहकार वीरभद्र बुद्ध से मिलने के लिए वहां आए। वीरभद्र अपने अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वे बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे और उनके उपदेशों को सुनने के लिए अक्सर वहां आते थे। उस दिन वीरभद्र बुद्ध के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का संकेत किया। वीरभद्र थोड़े असहज और चिंतित लग रहे थे। बुद्ध ने उनकी चिंता को भांप लिया और पूछा, वीरभद्र, तुम्हारी आंखों में आज कुछ अशांति दिख रही है। क्या बात है? क्यों तुम इतने व्याकुल हो? वीरभद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मैंने अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम का पालन किया है, परंतु हाल ही में मैं अपने शत्रुओं के प्रति अत्यधिक क्रोधित और अधीर हो गया हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करूँ। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और कहा, वीरभद्र, क्रोध एक अग्नि की तरह है जो न केवल सामने वाले को जलाता है बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो इस अग्नि को शांत कर सकती है। धैर्य की महत्ता समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले कौशल राज्य में एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था अश्वपति। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। राजा अश्वपति को धैर्य और सहनशीलता के गुणों के लिए भी जाना जाता था। एक दिन राजा अश्वपति ने अपने दरबार में घोषणा की कि वे अपने राज्य के सबसे धैर्यवान व्यक्ति की तलाश करना चाहते हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य का सबसे धैर्यवान व्यक्ति मेरे पास आए
और मुझे धैर्य का महत्व समझाए। मैं उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कार दूंगा। राजा की इस घोषणा के बाद राज्य भर में चर्चा फैल गई। बहुत से लोग स्वयं को धैर्यवान साबित करने के लिए राजा के दरबार में पहुंचे, लेकिन राजा अश्वपति को किसी में भी वह धैर्य नहीं दिखा जो वे खोज रहे थे। एक दिन एक साधारण किसान जिसका नाम हरिदास था, राजा के दरबार में आया। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। मैंने हमेशा धैर्य और सहनशीलता का पालन किया है। मैं मानता हूँ कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। राजा अश्वपति ने हरिदास को ध्यान से देखा और कहा, हरिदास, यदि तुम सच में धैर्यवान हो तो मुझे यह सिद्ध करो। हरिदास ने राजा की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, महाराज, मैं हर प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने आदेश दिया, हरिदास को एक गहरे जंगल में ले जाया जाए और वहां उसे 3 दिनों तक अकेला छोड़ दिया जाए। जंगल में केवल जंगली जानवर और विषैले कीड़े मकोड़े थे। कोई भी व्यक्ति इस जंगल में जाने से डरता था। हरिदास को जंगल में छोड़ दिया गया। वह जानते थे कि यह राजा की धैर्य की परीक्षा है, इसीलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करने का निर्णय लिया। पहले दिन उन्होंने अपने चारों ओर के वातावरण को देखा और एक सुरक्षित स्थान पर बैठ गए। उन्होंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और भगवान की प्रार्थना में लीन हो गए। रात को जंगली जानवरों की आवाजें और अंधकार ने हरिदास को डराने की कोशिश की, लेकिन हरिदास ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और भगवान का स्मरण करते रहे। दूसरे दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, परंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक उपवास किया और भूख को सहन किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे धैर्यपूर्वक यह परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो अवश्य ही उन्हें राजा के सामने अपना धैर्य सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। तीसरे दिन हरिदास बहुत थक चुके थे और उनकी ऊर्जा भी कम हो गई थी। जंगल में 3 दिनों से बिना भोजन और आराम के रहना आसान नहीं था, लेकिन हरिदास ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने सोचा, अगर मैं धैर्य रखूंगा तो मैं इस कठिन समय को पार कर सकता हूँ। तीसरे दिन के अंत में जब सूर्य डूब रहा था, एक भयानक तूफान जंगल में आया। तेज हवा, बिजली की चमक और मूसलाधार बारिश ने हरिदास को हिलाकर रख दिया। तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ उखड़ने लगे और हरिदास को अपने जीवन की रक्षा करना कठिन लगने लगा। लेकिन हरिदास ने सोचा, धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है। उन्होंने एक पेड़ की आड़ में शरण ली और धैर्यपूर्वक तूफान के थमने का इंतजार किया। जब तूफान थमा तब हरिदास बेहद कमजोर हो चुके थे। 3 दिनों की भूख, थकान और तूफान की तबाही ने उन्हें लगभग पराजित कर दिया था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपनी परीक्षा पूरी की। अगले दिन सुबह राजा के सैनिक उन्हें लेने के लिए आए। हरिदास ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और अपने साथ होने वाले संघर्ष की कोई शिकायत नहीं की। हरिदास को राजा के दरबार में लाया गया। राजा अश्वपति ने देखा कि हरिदास बहुत थक चुके थे और कमजोर थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और शांति की मुस्कान थी। राजा ने हरिदास से कहा, हरिदास, मैंने सुना है कि तुमने इस कठिन परीक्षा में धैर्य का परिचय दिया है। मुझे बताओ, तुमने यह कैसे किया? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने बस अपने मन को शांत रखा और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखा। मुझे विश्वास था कि धैर्य ही मुझे इस कठिन समय से निकाल सकता है। राजा अश्वपति ने हरिदास की बात सुनी और फिर दरबार में उपस्थित
सभी लोगों से कहा, हरिदास ने हमें सिखाया है कि धैर्य की शक्ति अपार है। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद राजा ने हरिदास को राज्य का सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया और उन्हें अपने दरबार में प्रमुख स्थान दिया। हरिदास ने राजा का आभार व्यक्त किया और अपने धैर्य के गुण को बनाए रखने का वादा किया। गौतम बुद्ध ने वीरभद्र की ओर देखा, कहा, वीरभद्र, यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। धैर्य रखने से न केवल हम अपने क्रोध और असहजता को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। धैर्य ही सच्चे साहस का प्रतीक है। वीरभद्र ने बुद्ध की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। मैं अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता का पालन करने का प्रयास करूँगा। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से यह स्पष्ट होता है कि धैर्य का महत्व जीवन में कितना बड़ा है। धैर्य हमें न केवल कठिन समय में साहस देता है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। जैसे हरिदास ने धैर्यपूर्वक अपनी परीक्षा दी और राजा का सम्मान प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमें आपके विचार और प्रतिक्रियाएं जानकर खुशी होगी। धन्यवाद।